हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज़ कोमल सिंह। वेलकम यू ऑल जेबी एकेडमी। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने कंप्लीट जिस्ट ऑफ एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के नोट्स को तैयार किया है। अगर आप इस सीरीज़ को फॉलो करते हैं तो आपके 25 प्लस मार्क आसानी से आप गेन कर पाएंगे। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। हमने एनसीईआरटी बेस्ड साइंस के एक बुक से जो है इस चैप्टर को कंप्लीट करें, जिसमें हमारा ये 18th चैप्टर है, जो कि हमारा बेस्ड है लाइट एंड ह्यूमन आई पे। तो इसमें हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लाइट के बारे में दे रखा है। लाइट क्या है? लाइट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच एक्साइट्स इन अस द सेंसेशन ऑफ साइट। तो लाइट हमारी वो एनर्जी होती है जिससे क्या होता है, हम एबल हो पाते हैं किसी चीज़ को देखने में। किसी चीज़ को देखने योग्य हमें क्या बनाती है? लाइट ही बनाती है। लाइट हमारी फॉर्म ऑफ एनर्जी है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, सम हैव देयर ओन एंड सम हैव देयर नॉट देयर लाइट। तो क्या कह रहा है, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनके पास अपनी ओन लाइट होती है और कुछ ऐसे होते हैं जिनके पास अपनी ओन लाइट नहीं होती है। तो इनके बेसिस पे हमारे ऑब्जेक्ट को दो क्लास में क्लासीफाई किया गया है। एक तो हमारा ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। तो ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट जो हमारा होता है उसके पास क्या होती है, अपनी खुद की लाइट होती है। इसके एग्जांपल हमारा क्या क्या है, सन है, फायर है, फ्लेम आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, द ऑब्जेक्ट विच एमिट देयर ओन लाइट आर नोन एज ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। इसको हमने ऊपर देखा कि जो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसके पास अपनी लाइट होती है वो हमारा क्या कहलाता है, ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट कहलाता है। और इसके एग्जाम्पल में क्या क्या था हमारा, सन, फायर, फ्लेम ऑफ कैंडल एंड इलेक्ट्रिक लैम्प होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, देयर लाइट फॉल ऑन और योर आईज, दैट इज हाउ वी सी देम। तो क्या होता है कि ऑब्जेक्ट से लाइट क्या होती है, हमारी आई पे रिफ्लेक्ट होती है, फिर देन हमारी आई क्या होती है, वो एबल होती है इस चीज़ को देखने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट। तो नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिनके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। इसके बारे में हमने प्लैनेट वाले चैप्टर में भी देखा था कि मून जो होता है वो हमारा क्या होता है, नॉन ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट होता है। इसके पास अपनी खुद की लाइट नहीं होती है। वो सन से पाने वाली लाइट को क्या करता है, रिफ्लेक्ट करता है, जो कि हमें एलिजिबल बनाता है मून को देखने में। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, एक केस स्टडी दे रखी है कि इस केस स्टडी से हम समझेंगे किस तरीके से जो है हमारी ऑब्जेक्ट जो होती है वो रिफ्लेक्ट करती है और किस तरीके से हमारी थिंग्स जो होती हैं क्या हम करते हैं, विजिबल कर पाते हैं। तो क्या कह रहा है कि डू वी सी ऑल ऑब्जेक्ट ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट, व्हाट मेक थिंग विजिबल। तो क्या कह रहा है कि जो भी ऑब्जेक्ट रिफ्लेक्ट करती है लाइट को, क्या हम सभी ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। और दूसरा हमारा इससे क्या पूछ रहा है कि क्या हमें चीज़ बनाती है कोई चीज़ को देखने में। तो नेक्स्ट कह रहा है कि आई अलोन कैन नॉट सी एनी ऑब्जेक्ट। को क्या कह रहा है कि हमारी आंखें सिर्फ अकेली जो ऐसा नहीं होती कि कोई भी चीज़ को देख लेती हैं। जैसे कि आपको अगर अंधेरे कमरे में ले जाए, आंखें तो तब भी है लेकिन क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हैं। इसका रीज़न क्या होता है कि इट इज़ द ओनली व्हेन लाइट फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर और आई दैट वी सी द ऑब्जेक्ट। क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट होता है, जब इस पर लाइट फॉल होती है, इस पर लाइट आके पड़ती है इस ऑब्जेक्ट पे, तो जो हमारी आंखें होती है उस पर क्या करती है, इस पर ये रिफ्लेक्ट करती है। तो हमारी आंखें वहाँ से क्या होती है, इस ऑब्जेक्ट को देखने में एबल हो पाती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, नियरली एवरीथिंग यू सी अराउंड इज सीन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड लाइट। जितनी भी चीज़ें हम अपने अराउंड देखते हैं वो उसका कारण क्या होता है कि वहाँ से क्या करती है, वो लाइट को रिफ्लेक्ट करती है और हम क्या करते हैं, उस ऑब्जेक्ट को देख पाते हैं। तो अब देखते हैं हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक एंड नेचर ऑफ लाइट दे रखा है। तो हमारी लाइट की कैरेक्टरिस्टिक और नेचर क्या होता है, तो हमारी बेसिकली फर्स्ट नेचर हमारा क्या है, लाइट के पास क्या होता है, डुअल नेचर है। इसके पास दो नेचर है। पहला तो क्या है, ये पार्टिकल नेचर है और दूसरा क्या है, ये वेव नेचर है। मतलब ये पार्टिकल नेचर में भी है और ये क्या है, वेव नेचर का भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, ट्रैवलिंग मीडियम फास्टेस्ट इन वैक्यूम, गैस एंड लिक्विड एंड सॉलिड। इसका मीडियम दे रखा है कि सबसे ज़्यादा तेज लाइट किस में चलेगी, वैक्यूम में चलेगी, उससे कम में गैस में, उससे कम में लिक्विड में, सबसे कम में क्या होता है, सॉलिड में होता है। लेकिन ये साउंड के केस में क्या होता है, उल्टा हो जाता है। हमारी सबसे ज़्यादा साउंड किस में तेज चलती है, वो सॉलिड में, उसके बाद फिर हमारे लिक्विड में, और उसके बाद फिर हमारी क्या होती है, गैस में, और वैक्यूम में तो वो बिल्कुल चल ही नहीं पाती है। लेकिन यही चीज़ हमारे लाइट वाले में क्या होता है, ये हमारा उल्टा हो जाता है। सॉलिड में सबसे कम हो जाता है, उससे ज़्यादा लिक्विड में, उससे ज़्यादा गैस में, सबसे ज़्यादा क्या होता है, वैक्यूम में। ये हमारी उसकी स्पीड दे रखी है, किस तरीके से हमारी लाइट जो होती है वो ट्रैवल करती है इन दीज मीडियम
मीडियम में, ये भी हमारा सीटेट में डायरेक्ट पूछा जा चुका है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या दे रखा है, स्पीड ऑफ लाइट। तो स्पीड ऑफ लाइट कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, इट ट्रेवल इन स्ट्रेट लाइन। क्या होती है, लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है, ये नहीं कि ऐसे मुड़ के इधर से मुड़ के ऐसे आपको ट्रेवल करी। इसका एग्जाम्पल में क्या होता है, मान लीजिए आप यहाँ पे एक कोई कैंडल जला दें, उसके बाद फिर क्या करेंगे, आप एक रॉड ले लीजिए, एक सीधी रॉड ले लीजिए, उसके बाद यहाँ से देखिए तो क्या होगा कि आप यहाँ से जो है इसको आसानी से देख पाएंगे, इसके फ्लेम को। अगर आप यही रॉड को क्या करें, ऐसे जिगजैग वाला कोई रॉड ले लेंगे तो क्या होगा कि आपको ये लाइट क्या होगी, देख नहीं पाएंगे। यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से आपको ये कैंडल जो बर्न हो रहा होगा उसको आप देख नहीं पाएंगे। क्यों होता है इसका कारण, क्योंकि लाइट जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, लाइट इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ऑल सरफेस। लाइट क्या होती है, हर एक सरफेस से रिफ्लेक्ट करती है। तो क्या होता है, चाहे वो सरफेस जो है हमारा प्लेन हो, चाहे इरेगुलर हो, चाहे स्मूथ हो, चाहे रफ हो, चाहे जैसा भी प्लेन हो, लाइट लेकिन जो है हर ऑब्जेक्ट से या फिर हर सब्जेक्ट से, हर सरफेस से क्या होती है, रिफ्लेक्ट करती है। तो अब इसके प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं, यहाँ से हमारा निकल के आता है। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी हमारी क्या होती है, इसके पास क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। तो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में क्या क्या आता है हमारा, आफ्टर स्टिकिंग द मिरर द रे ऑफ लाइट इज रिफ्लेक्टेड इन अनदर डायरेक्शन। तो बेसिकली होता क्या है कि हमारे लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक तो हमारा नॉर्मल होता है, दूसरा हमारा क्या होता है, आई होता है, तीसरा हमारा क्या होता है, आर होता है। नॉर्मल तो हमारा जो होता है वो प्लेन हमारा इसको क्या करते हैं, इसको 90 डिग्री पे डिवाइड करता है। और आई हमारा क्या होता है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है। आर हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। इसको आप यहाँ पे फिगर के थ्रू आसानी से समझ पाएंगे। तो इसमें बता क्या रहा है लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि कोई भी लाइट जो होती है जो इंसिडेंट रे से आती है वो उतने ही जो है एंगल में क्या करती है, रिफ्लेक्ट करती है। जितना हमारा एंगल आई होता है उतना ही हमारा क्या होता है, एंगल आर होता है। और ये हमारा क्या होता है, बीच में नॉर्मल होता है जो इस प्लेन को 90 में क्या करता है, डिवाइड करता है। और ये हमारा क्या होती है, वो सरफेस होती है जिस पे लाइट फॉल हो रही होती है। तो बेसिकली क्या करता है, इस सरफेस से जो है, ये मान लीजिए नॉर्मल, इसको सरफेस को ये 90 डिग्री में डिवाइड कर देता है। तो बता रहा है कि एंगल लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होता है, इसमें हमारा जो एंगल आई होता है वो हमेशा क्या होता है, एंगल आर के बराबर होता है। यही हमारा क्या होता है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है। हमेशा आप ध्यान रखिएगा कि एंगल आई जो होता है वो हमारे क्या होता है, एंगल आर के बराबर होता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है हमारा, यही दे रखा है हमारा फर्स्ट लॉ क्या होता है, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर होता है। सेकेंड लॉ क्या होता है हमारा, ये तीनों आई, आर और एन ये हमेशा क्या होंगे, एक ही प्लेन पे जो है हमें देखने को मिलेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रखा है पिक्चर में, आपको एक ही प्लेन पे, यहीं पे हमें आई फॉर्म होता दिख रहा है, यहीं पे हमें आर फॉर्म होता दिख रहा है, यहीं पे हमें नॉर्मल फॉर्म होता दिख रहा है। तो फर्स्ट लॉ क्या होता है हमारा, एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। एंगल आई क्या होता है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे। और दूसरा क्या होता है हमारा लॉ, कि तीनों चीज़ें आई, आर और एन जो होते हैं वो तीनों चीज़ें क्या होती है, हमारी एक ही प्लेन पे लाई करती है। तो ये हमारे लाइट के दो लॉ हो गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए हमारा मिरर होता है, तो मिरर में हमारा आई आर इज इक्वल हो जाता है, नॉर्मल यहाँ बन रहा होता है, ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है, ये हमारा क्या होता है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, जो कि एक दूसरे से बराबर होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है, दीज प्रॉपर्टी ऑफ लाइट, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आर अप्लाइड इन ऑल प्लेन एंड द सर्फेस। ये जो हमारा ये लॉ है एंगल आई एंड एंगल आर वाला, और ये हमारा आई, आर और एन जो है ये तीनों एक ही प्लेन पे लाई करते हैं। और आई आर जो है हमेशा बराबर होता है, वेदर जो है आपका सरफेस जो है क्या हो, स्मूथ हो, रफ हो, स्ट्रेट हो, कैसा भी आपका सरफेस हो। बट ये जो प्रॉपर्टी है लाइट की, आई आर, आई इज इक्वल टू आर एंड ये तीनों प्लेन का जो है, तीनों आई आर और एन का एक ही सरफेस पे बिलोंग करना, ये दोनों प्रॉपर्टी क्या होती है, किसी भी सरफेस पे, सभी के सभी सरफेस पे, वेदर रफ, स्मूथ, स्ट्रेट, कैसा भी सरफेस हो, सारे सरफेस पे क्या होती है, ये अप्लाई होती है। तो यहाँ पे हमारा आज का ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कंप्लीट होता है। आगे वीडियोस में हम आगे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा फॉर फर्दर नोटिस एंड अपडेट। और अपने डाउट, जो भी आपके डाउट हो वो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।